हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काफ़ी कुछ पढ़ा। आपने समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके साथ में आपने उसे सॉल्व करना सीखा। कुछ बेसिक एग्जाम्पल से कुछ हमने एक्सरसाइजेस लगाई और उसके बाद में हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी सीरीज़ का nth नंबर का टर्म पता लगा सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको सीखना है कि अगर आपको कोई सीरीज़ दी हो तो कैसे हम उसका टोटल कर सकते हैं, यानी हम कैसे निकाल सकते हैं कि सारे टर्मों को जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक है, तो आज हमें सीखना है हाउ टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज़। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम चैनल को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है हाउ टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज़, यानी हमें कोई सीरीज़ दी होगी तो हम कैसे उसके टर्म्स को ऐड करके ये निकालेंगे कि सम ऑफ द सीरीज़ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी सीरीज़ किस तरह से होती है। सबसे पहले एक टर्म होता है ए, फिर दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस तरह से टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सारे टर्म्स को ऐड करना चाहें तो क्या उसके लिए कोई फार्मूला होता है, यही हमें सीखना है। तो हाँ जी, उसके लिए बिल्कुल एक फार्मूला होता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और ये फार्मूला क्या होता है, S इज़ इक्वल्स टू, देखिए कैपिटल S से हम डिनोट करते हैं सम को। ठीक है, सम को हमने कैपिटल S से डिनोट कर लिया, तो कैपिटल S इज़ इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस अगेन ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके उस फार्मूले से बिल्कुल मैच करता है जिसमें आपने पढ़ा था ए एन इज इक्वल्स टू, यानी जब आपको nth टर्म निकालना होता था तो आपने फार्मूला पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी में क्या किया गया है, एक यहाँ पर आपके पास सिंगल ए था, अब यहाँ पे क्या कर दिया है 2a कर दिया, यानी 2a हो गए हैं। और उसके बाद इसी फार्मूले में हमने क्या किया है n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं हमारे सम का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, ये तो हमारा मेन फार्मूला हो गया जिससे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं। देखिए, जैसे हम इस 2a को स्प्लिट करके a प्लस ए लिख लें तो क्या होगा, ये तो a हो गया और a प्लस n-1 इंटू डी ए एन का फॉर्मूला हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो आप इतने की जगह पर अगर ए एन को यूज़ कर लें तो आपका यही फार्मूला क्या बन जाएगा, यही फार्मूला आपका बन जाएगा n/2 और ब्रैकेट में स्मॉल ए ये वाला और प्लस पीछे जितना एक एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे ए एन। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। ठीक है, यानी एक मेन फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब ये कब यूज़ होगा, जब आपको nth टर्म दिया हो, यानी आपको अपनी सीरीज़ का n पता हो कि कितने टर्म हैं, साथ में आपको अपने पहले टर्म के बारे में जानकारी हो और एक कोई nth टर्म हो वो भी आपको दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास nth टर्म के फॉर्म में हमको लास्ट टर्म दे दिया गया है, यानी nth टर्म 5th 6th टर्म की जगह पर डायरेक्ट बता दिया गया है कि जो ये टर्म आपको दिया गया है ये लास्ट टर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ए एन की जगह पे हम इसे स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एल। तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा जो हो जाएगा ये जो आप फार्मूला यहाँ देख रहे हैं, एस इज इक्वल्स टू n/2 और ए के बाद में ये जो ए एन था इसी की जगह पे हमने क्या रख दिया, स्मॉल एल रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में एक नई कंडीशन पे अगर सोचें तो क्या होगा, सॉरी ये एक 2 बार लग गई है स्लाइड, ये सेम चीज़ है।
वही चीज़ है आपको जो आपने देखा है। अब इसके बाद में अगर हम देखें कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ गिवन बाय, तो एक ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, यानी अगर आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, ये फॉर्मूले आपको तैयार रखने हैं, इसी से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब चलिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने सारे छोटे इजी सवाल लगा ही लिए होंगे। अब मैं आपको मेनली बड़े बड़े सवाल बताऊंगी, पर फिर भी हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम कुछ एक दो छोटे क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़, आपको कुछ फॉलोइंग एपीज़ के टर्म्स को जोड़ना है और उनका सम निकालना है। तो देखिए मुझे इसमें अच्छा क्वेश्चन लग रहा है सेकंड वाला, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना। अब इस एपी में आपके पास स्मॉल ए है, जी हाँ, -37। उसके बाद में आपके पास डी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। n इज इक्वल्स टू आपको दिया है 12 टर्म्स, तो 12 टर्म्स का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको दे दिया है n। ठीक है, अब आपको इसमें केवल a और n का ही काम था, और हाँ सॉरी d भी चाहिए। तो d हमारे पास कितना है, स्मॉल d अगर हम निकालें तो वो कैसे होगा, -33 है सेकेंड टर्म, उससे हम माइनस करेंगे -37 को जो है फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया -33, और ये माइनस मिलकर हो गया +37, यानी +37 से -33 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 4 हमारे पास। तो d की वैल्यू क्या है, +4 है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसे लगाना। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सम। तो s इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, स्मॉल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। n की जगह आपको दिया था कि आपकी सीरीज़ में 12 टर्म है, तो 12/2 हो गया। 2 इंटू पहला टर्म आपका है -37 प्लस यहाँ पर आपके पास 12 टर्म है, तो n की जगह पे 12 -1 और इंटू डी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है +4। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा, 2 से 12 कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा। 6 इंटू -37 और 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 ऐड करेंगे 7, यानी -74 प्लस 12 -1 हो जाएगा हमारे पास 11, और 11 इंटू 44 करेंगे तो हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसको हमें जो भी करना है, अब देखिए आपके पास बीच में तो आपके पास प्लस है, लेकिन आपके पास जो ये पहला टर्म है ये -74 है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, -74 से 44 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 74 बड़ा है और बड़े के आगे लगा है माइनस, तो माइनस ही लगेगा हमारे आंसर में, और 74 से 44 जाएगा तो आ जाएगा 30। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 एंड 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा -180, यानी हमारे जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करने पे क्या आएगा, -180 हमारा आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फॉर्मूले को लिखना है, फॉर्मूले में देख लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं और उनको रख करके आखिर में कैलकुलेट कर लेना है अपना आंसर। तो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे के आपके क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सम ही ज्ञात करना है, सम्स ही निकालने हैं। 3rd में आपको और भी आसानी से दिया हुआ है, मतलब 2nd में तो आपको सीरीज़ दी है, 1st में आपको सीरीज़ दी है,
थर्ड में आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें दे दी गई हैं। देखिए ए की वैल्यू दे दी गई, डी की दे दी गई, ए एन की दे दी गई, और आपको स्मॉल एन और एस एन फाइंड करना है। तो पहले आप एन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एन को कैसे फाइंड करेंगे? ए एन वाले फॉर्मूले से, ए एन के फॉर्मूले से एन को फाइंड करेंगे, और लास्ट में एस एन के फॉर्मूले से आप एस एन को निकाल लेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे ए दिया है, ए एन दे दिया गया है, डी दे दिया गया है, एस 13 आपको निकालना है। तो कहीं पर आपको ए दिया है, डी निकालना है, कहीं डी दिया है, ए निकालना है, कहीं एन निकालना है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें दे दी गई हैं। बस दो ही फॉर्मूले इसमें लगेंगे, एक ए एन का और दूसरा एस एन का। अब यहाँ पे आपको एन के फॉर्म में ही दे दिया था पहले क्वेश्चन में, अगले में देखिए यहाँ पे 13 दे दिया है, अगले में 12 दे दिया है, यहाँ पे 10 दे दिया है। यानी कि आपको ए एन दे दिया है, एस एन दे दिया है, आपको इन्हीं फार्मूलों के से आपको सारी चीज़ें निकाल लेनी है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्टार्ट हुए हैं। फोर्थ में भी आपको उसी तरीके से निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल एन निकालना है कि कितने टर्म्स में इस एपी के कितने टर्म्स को हम लेंगे तो हमें ये सम मिल जाएगा 636, ठीक है। इसी तरह से अगले में द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 5, लास्ट टर्म 45, सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें भी आपको एस एन का वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको था n/2 a प्लस एल, ठीक है। क्योंकि लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और सम है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सम रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू आ जाएगी जब, तब आप ए एन के फॉर्मूले पे रख करके डी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से 6 से लेकर के 9th तक सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए हैं। 10th नंबर क्वेश्चन से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी यहाँ तक 10th तक 9th तक पूरी तरीके से क्वेश्चन सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ अगर चलें तो शो दैट A1, A2, A3 अप टू AN form an AP where AN is defined as below. AN is equal to 3 plus 4n, और सेकेंड क्वेश्चन में AN is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of the first 15 terms in each case. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए बच्चों, इसमें आपको AN के लिए एक फॉर्मूला दिया है, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इस पार्ट का, उसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n, ठीक है। अब जो आपकी AP दी है वो A1, A2, A3, A4, AN करके ऐसे दी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, n की जगह 1 रखेंगे अगर, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपको फर्स्ट टर्म आपका पता चल जाएगा, क्योंकि A1 आपका फर्स्ट टर्म है। तो 3 + 4 × 1 करेंगे तो आ जाएगा ये 7। फिर इसी तरह से A2 अगर निकालेंगे तो 3 + 4 × 2 तो आ जाएगा 11। फिर इसी तरह से अगर A3 निकालेंगे तो 3 + 4 × 3 यानी ये आ गया 15, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने 3-4 टर्म्स निकाल लिए, तो पहला टर्म आपका आ गया 7, दूसरा आ गया 11, तीसरा आ गया 15। इस तरह से आपके टर्म्स आ गए। ठीक है, अब इन टर्म्स का यूज़ करके हमें क्या दिखाना है कि ये जो हमारे A1, A2, A3 से लेकर AN तक का जो भी हमारा जो एक सीरीज़ थी, ये एक AP है। तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये एक AP है? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इन टर्म्स का यूज़ करेंगे। और देखिए AP की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे, मानिए पहला कॉमन डिफरेंस जो A2 - A1 है उसको हमने D1 मान लिया, तो A2 - A1। अब A2 आपका क्या आया है, 11 आया है,
और A1 आया है 7। तो 11 से 7 जब आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4। फिर इसी तरह अगर D2 हम मान लें A3 माइनस A2 को, यानी दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाया तो हमारा 4 आया। अब तीसरे टर्म से दूसरा टर्म घटाएंगे तो 15 माइनस 11 करेंगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। हमें चाहिए था कि हम एक टर्म और निकाल लेते, चलिए यही निकाल लेते हैं। जैसे हम A4 निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 3 प्लस अगर हम A4 निकालना चाहें तो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके AN का फॉर्मूला क्या है। AN का फॉर्मूला है आपके AN का फॉर्मूला है 3 + 4n। तो आप क्या लिख सकते हैं 3 + 4 × 4, क्योंकि n की जगह हमने 4 रखा है, चौथा टर्म निकालना है। तो 3 + 16, ठीक है। अब 16 और 3 ऐड करेंगे आ जाएगा 19, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर तीसरा वाला भी निकालें, यानी A4 से A3 को माइनस करें तो क्या आएगा 19 - 15। इस सिचुएशन में भी 4 आया, यानी हर जगह पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, इक्वल है। A2 - A1 यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तब भी 4 आ रहा है, थर्ड से सेकेंड घटा रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, फोर्थ से थर्ड को माइनस कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है। हर तरफ से जो हमारा डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये एक AP है। इसी तरह आपको सेम अगले क्वेश्चन में भी करना है। यहाँ भी आपको n = 1 2 3 से लेकर के 5 तक आप रख लीजिएगा, और A1 A2 A3 A4 A5 के आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से थर्ड और फिफ्थ से फोर्थ घटा करके दिखा देंगे कि सब तरीके से आपका D सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक AP है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। अब आपको जब 15 टर्म्स निकालने हैं तो अब उसके लिए 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे SN = n/2 2a + n - 1 × D। अब ये फार्मूला आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। उससे भी इजी फार्मूला आपके लिए क्या हो सकता है, आपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली थी 3 + 4n में n = 1 रख के। अब 15th टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए n = 15 रख के, और आप फाइनली वो वाला फार्मूला लगा दीजिए SN = n/2 × a + l, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n की जगह 15 और अपॉन में 2, और ईज़िली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लगाइएगा, क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है 11th नंबर, इसको देखते हैं। If the sum of first n terms of an AP is 4n - n², what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and the nth terms. ठीक है। If the sum of first n terms of an AP is 4n - n², जैसे वहाँ पे आपको AN का फॉर्मूला दिया हुआ था, उसी तरह यहाँ पर AN का ना दे करके SN का एक आपको जनरल फार्मूला दे दिया गया है, जिसमें आपको क्या दे दिया गया है SN = 4n - n²। अब फाइंड दी फर्स्ट टर्म, n की जगह आप 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म आपको निकल आएगा, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो आपको फर्स्ट टू टर्म्स का, क्योंकि आप याद रखिएगा कि AN क्या था, AN में आप n = 1 रखते थे, फर्स्ट टर्म आ जाता था, 2 रखते थे, सेकेंड टर्म आ जाता था, 3 रखते थे, थर्ड टर्म आ जाता था। लेकिन ये AN नहीं SN है, इसमें आप 1 रखेंगे तब तो S1 आएगा, और S1 क्या होगा A1 के बराबर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि A1 मतलब पहला टर्म और S1 मतलब पहले टर्म का ऐड करने पे सम जो आएगा। तो पहले टर्म में क्या ऐड करेंगे, पहला टर्म केवल अकेला ही रहेगा, इसलिए S1 और A1 क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जो एक टर्म का सम होता है और जो पहला टर्म होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
अब इसके आगे अगर आप इसमें 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाएंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, हर बार टर्म का सम मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहली बार में कहा गया है कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिखा हो गया है, दैट इज़ S1। A1 की जगह आपको S1 लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें फॉर्मूले में n = 1 रख देंगे तो आपको S1 मिलेगा, और वही क्या होगा, A1 भी वही होगा। ठीक है। और व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो इसमें अगर आप 2 रख देंगे, सॉरी n की जगह अगर आप 2 रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट 2 टर्म्स का आपको सम मिल जाएगा। फिर सेकेंड टर्म जब आपको निकालना होगा तो उसको आप कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को आप कैसे निकालेंगे, जो S2 आएगा उससे S1 को माइनस कर दीजिए। S2 का मतलब दोनों टर्म्स को ऐड करने पे, यानी फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड टर्म, और S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इससे जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये वाला फर्स्ट कट जाएगा, तो सेकेंड टर्म आपको मिल जाएगा। सिमिलरली फाइंड दी थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, S3 से S2 को माइनस करके। ठीक है। और 10th टर्म भी आप इसी तरह से निकालेंगे, S10 से S9 को माइनस करके, और nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इजीली ये निकल आएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए 6 से डिविजिबल टर्म्स कौन कौन से होंगे। हमको फर्स्ट 40 चाहिए, तो पहला तो 6 ही होगा, फिर दूसरा क्या होगा, 12 होगा, फिर तीसरा 18 होगा, फिर चौथा 24 होगा, फिर पांचवा 30 होगा। इसी तरह से हमारे टर्म चलेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला टर्म क्या है, सॉरी A1 है 6, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 6, क्योंकि आप 12 से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, 18 से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यानी ये पूरा क्या है, 6 का एक तरह से आप देख रहे हैं कि टेबल चल रहा है 6 का। ठीक है। तो अब इसका मतलब है हमारे पास A1 की जगह पे भी क्या है, 6 है, D की जगह पे भी क्या है, 6 है, और इसके बाद में हमें SN अगर निकालना है तो उसके बाद में हमें क्या चाहिए, SN के लिए हमें चाहिए SN = n/2, यानी हमें n चाहिए। तो आपको पहले से दिया है 40 टर्म्स। ठीक है, स्टार्टिंग के 40 टर्म्स में निकालना है आपको, और फॉर्मूला हो गया 2a + n - 1 × d। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। SN = n की जगह हम रखेंगे 40 अपॉन में 2 × 2 × 6 a की जगह पर, प्लस n की जगह पर फिर 40 - 1 और इंटू d की जगह पर 6। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20 × 12, इसको सॉल्व किया 12, प्लस 40 - 1 39, और 39 × 6 करेंगे तो 4, 5 एंड 23, ये आपका आएगा आंसर। ठीक है। तो इतना आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, 20 × इनको ऐड किया तो 6, 314 246 × 20 आया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, 6 × 2 = 12, 4 × 2 = 8, + 1 9, 2 × 2 = 4, यानी 4920। ठीक है, 4920 ये आपका आंसर आ रहा है। यानी कि 6 के वो डिविजिबल जो 40 तक जाते हैं, 40 टर्म्स तक, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 4920 होगा। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसी तरह आपको 8 के मल्टीपल्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है।
अब उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 15, 16, 17, 18 एंड 19 एंड 20। ओके, इन क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो हमारे हाई स्कोर वाले मार्क्स, हाई मार्क्स वाले जो नंबर होते हैं क्वेश्चंस, उनमें आते हैं। तो इनको हम अच्छे से कल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।